तो मंत्रियों ने जब देखा कि ये तो बहुत अच्छा मुकुट है, ऐसा करें कि इस मुकुट को हम अपने राजा को क्यों ना पहना दिया जाए। तो ये तय करके सभी उनके सेवकों ने कार्यकाज करने वालों ने उस मुकुट को ला करके और राजा परीक्षित के सिर में पहना दिया। अच्छा, चूंकि वो दैत्यों का मुकुट था और गलत तरीके से जीता गया था, राजाओं को प्रताड़ित करके बनाया गया था, तो उसमें उस तरह की चीजें रहती हैं। देखिए, जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, चाहे संसार की हो चाहे जैसी हो, लेकिन वो जिस माध्यम से आप तक पहुंचती है उसके सब संस्कार उसमें विद्यमान रहते हैं और वो अपना रोल दिखाते हैं। इसलिए जल्दी से कोई भी बाहर की चीज स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जहां से आई है उसके संस्कार उसमें उसके उस क्षेत्र के हैं जहां से वो चलकर आई है। ठीक है, तो ये अब कथा विस्तार पकड़ रही है। राजा परीक्षित बन चुके हैं, राजा परीक्षित का जन्म हो चुका है और जब उनको मुकुट पहनाई गई वो वाली, तो चूंकि वो उस तरह की थी तो उसके जो हिंसक टाइप की जो उसमें आचरण थे वो सीधे मस्तिष्क में प्रवेश कर गए और राजा परीक्षित के दिमाग में हिंसक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी। और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, सैनिकों से, कि चलो एक काम करते हैं, शिकार खेलने जंगल चलते हैं। तो शिकार खेलने जंगल चलते हैं, क्योंकि अब मुकुट पहन लिया तो वैसे विचार आने लगे, मारो काटो ऊट पटांग टाइप के, है ना, जिस तरह के आचरण उस तरह का वो सिस्टम होता है। तो जंगल की ओर शिकार करने जब जाने लगते हैं तो शिकार करते करते राजा थक गए। जब थक गए तो थक जाने के कारण और थोड़ी सा रास्ता भी भटक गए। क्यों? मस्तिष्क में वो गड़बड़ तो है ही, ये बैठा है कौन, मुकुट। तो रास्ता भटक गए और प्यास लगाई उनको। प्यास लगी तो एक जंगल में एक झोपड़ी टाइप की दिखी, तो उस झोपड़ी में जो है उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए और प्यास लगी हुई है। तो गए तो वहां पर एक जो है संत ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे, अपने ध्यान में चिंतन में, भगवान के चिंतन में लीन थे। तो इन्होंने आवाज लगाई, महात्मा जी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दीजिए।